दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। पिछले वीडियो पे या चैप्टर पे हमने पढ़ा था कि कैसे कुंभकर्ण ने सभी वानर हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण को पराजित किया था और कैसे श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा था, किस तरह मारा था। और कुंभकर्ण, रावण, ये लोग ब्रह्मा के नाती थे, ब्रह्मा के अंश थे, ये भी हमने जाना था। तो पिछले वीडियो पे आप जान सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के पास में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो कुंभकर्ण की मृत्यु के समाचार सुनकर वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तप कर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर भयानक दिखाई देने वाला समुद्र में घुस गया और आधा शरीर यानी मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकर कुंभकर्ण लंका का द्वार रोककर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन, नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। महाबली कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया, ये सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए, ये सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापार्ष शोक से व्याकुल हो गए। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षसराज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वो रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रु के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहीं चले गए हो। इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाँह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। देवता और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो। आज समरांगन में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को लेकर के भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्धस्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही है। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनतापूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्रशत्रु कुंभकर्ण के
वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। नेक्स्ट चैप्टर, रावण के पुत्र और भाइयों का युद्ध के लिए जाना। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा तब त्रिशरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। प्रभु निश्चय ही आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है जिसमें 1000 गधे जोड़ते जाते हैं। इसी को लेकर सीताहरण करने के लिए गया था रावण। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है और ये पुष्पक विमान नहीं है। रावण ने अब तक पुष्पक विमान का कभी यूज़ नहीं किया है। अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अथवा महाराज, आपकी इच्छा हो तो यही रहे, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्प का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने संबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशिरा की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वो अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिशिरा का उपयुक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिका ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सब के सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मत और देवताओं का भी दर्प धारण करने वाले थे। वे सब उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सब ने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाला दिशाओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई महापार्श और मत्त को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार की औषधियाँ तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुए। समस्त वायु से संपन्न और तुनीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशिरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा 3 सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षसराज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ था। वो भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। तुनीर, बाण और धनुष के कारण वो रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्राश, खड़ग और परिघों से वो भरा हुआ था। वो सुवर्ण निर्मित विचित्र और दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिर कर बैठा हुआ वो महाबली राक्षस कुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पा रहा था।
निरंतक उच्च शोभा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ, उल्का के समान दीप्तिमान प्राश हाथ में लेकर तेजस्वी निरंतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेज पुंज से संपन्न कुमार कार्तिक के समय शोभा पा रहा था। देवांतक स्वर्णभूषित परिग लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंद्राचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अंतकरण सा कर रहा था। तेजस्वी और पराक्रमी महापुरुष हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावती पुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी घोड़े और मेघ की गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनुष्य राक्षस कुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति प्रज्वलित कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रु को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे, ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे रन दुर्मद महामनुष्य निशाचर गरजते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रु पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गरजने टाल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महाबली वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वो हाथी घोड़े और रथों से भरी थी, सैकड़ों हजारों घुंघरियों की झुनझुन से निनादित थी, काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गरजना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे थे। वानर युद्धपतियों का वो उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रु का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर युद्धपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल सिंह उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहाँ वितरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़ कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं और शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। राक्षस और वानर दोनों ही वहाँ रण क्षेत्र में सिंह के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुत राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला। कितने ही वानर रथ, हाथी और घोड़े पर बैठे हुए भी राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। वहाँ प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुक्कों की मार खाकर कितने ही आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते, गिरते पड़ते और चित्कार करते थे। राक्षसों ने भी पहने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को वितीर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुद्दरों, खड्गों, प्राशों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रु के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहाँ परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। थोड़ी देर में वो युद्धभूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाई हुई पर्वत शिखरों और तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सींच उठी। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब और बिखरे पड़े थे, उनसे वहाँ की सारी भूमि पड़ गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ, पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक दे देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रु के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर
उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखरों से मारने, अस्त्र शस्त्रों से वितीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही वानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। वानर युद्धपति के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे खूर, अर्धचंद्र और भल्ला नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों और राक्षसों और वानरों की लाशों से पड़ जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व में भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थी, उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। तदनंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़ों पर सवार हो, हाथ से तीखी शक्ति लिए तदनंतर वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्रद्रोही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में वानर युद्धपतियों को एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उन महामनुष्य वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने वानरों की सेना में विचरते देखा। वो जिस मार्ग से निकल जाता वही धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से ढका दिखाई देता था और वहाँ रक्त एवं मांस की कीच मच जाती थी। वानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक ही निरंतर इन सब को लांघकर भाले की मार से घायल कर देता था। जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्रास लिए निरंतर युद्ध के मुहाने पर वानर सैनिकों को दग्ध करने लगा। वानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भालों की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति ढह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्षों को तोड़ उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान निरंतर रणभूमि में वानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वानर वीर भय के मारे ना तो भाग पाते थे, ना खड़े रह पाते थे और ना उनसे दूसरी कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी निरंतर उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी वानरों पर भाले की चोट कर देता था। उसका प्राश अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड वानर धरती पर सो गए। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्रास के दारुण प्रहार को वानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चित्कार करने लगे। वहाँ गिरते हुए वानर वीरों के रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखर के वितीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे हो। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनुष्य श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब दृष्टिपात किया तब देखा कि वानरों की सेना निरंतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देख उन्होंने निरंतक पर भी दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर महा तेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा, वो जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना में उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों की ओट से प्रकट हो रहे हो। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूहों के समान विशालकाय थे। वे अपनी बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसीलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। बालीपुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे निरंतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी इस छाती पर तो मार। अंगद की यह बात सुनकर निरंतक को बड़ा क्रोध हुआ।
वो कुपित हो दांतों से और दबा सर्प की भांति लंबी सांस ले बाली पुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। बालीपुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरंतक का भाला उस पर टकरा कर टूट गया और जमीन पर जा पड़ा। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए हुए सर्प के शरीर की भांति टुक टुक होकर पड़ा देख बालीपुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर कट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गई और जीभ बाहर निकल आई। वो पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े को मारकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्धस्थल में मुक्का तान कर बाली कुमार के मस्तक पर मारा और मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेगपूर्वक गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश हुआ तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा बाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय वितीर्ण हो गया। वो मुंह से आग की ज्वाला उगलने लगा, यानी मुख से गुस्सा या रक्त निकलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली कुमार के द्वारा युद्ध में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वो परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी को बड़ी विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी द्वारा देवांतक त्रिशिरा का नील के द्वारा महोदर ऋषभ के द्वारा महापार्श का वध। नरांतक को मारा गया देख देवांतक, पुलस्त्य नंदन त्रिशिरा और महोदर ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने मेघ के समान गजराज पर बैठकर महापराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिघ हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम घोड़े से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर बाली कुमार का सामना करने के लिए आया। देवताओं का दर्प दरण करने वाले उन तीनों निशाचर पतियों के आक्रमण करने पर वीर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष को उखाड़ लिया और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार उन बाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा। परंतु त्रिशरा ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वृक्ष को खंडित हुआ देख कपिकुंजर अंगद तत्काल आकाश में उछले और त्रिशिरा पर वृक्षों और शिलाओं की वर्षा करने लगे, किंतु क्रोध से भरे हुए त्रिशिरा ने पैने बाणों द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सहायकों की वर्षा करते हुए त्रिशिरा ने वीर अंगद पर धावा किया। साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके बाली कुमार की छाती में वज्र तुल्य तोमरों का प्रहार किया। इसी प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोधपूर्वक परिघ के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेगपूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था, तो भी महातेजस्वी और प्रतापी बाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। युद्धस्थल में उनके उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गई और वो तत्काल मर गया। फिर महाबली बाली कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्धस्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रभाव बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर परिघ उठाया और उसे वेगपूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर बानर राजकुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछलते समय त्रिशिरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा वानर राजकुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचर से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता करने के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक
पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से वितीर्ण होकर उसकी एक एक शिला शिखर बिखर गई और वो पर्वत शिखर आग की चिंगारियों तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्धस्थल में हनुमान जी पर धावा किया। उसे आते देख कपिकुंजर हनुमान जी उछलकर अपने वज्र सरीखे मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पीस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकल आई तथा वो राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो हनुमान जी के एक ही प्रहार से वो राक्षस मर गया। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर पैने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महादेव पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्यदेव मंदराचल पर आरूढ़ हो रहे हों। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष और विद्युत मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग क्षतविगत हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदय ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। तदनंतर होश में आने पर नील ने वृक्ष समूह से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदय के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो प्रज्ञा के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा गया देख त्रिशिरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पहने बाणों से बीनना आरंभ किया। तब पवन कुमार ने कुपित हो उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशिरा ने अपने तीखे सहायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशिरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की, किंतु प्रतापी त्रिशिरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पहने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशिरा के पास जा पहुँचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने त्रिशिरा के घोड़े को अपने नखों से वितीर्ण कर डाला। ये देख रावण कुमार त्रिशिरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो। वो शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वो शक्ति, जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी, चली, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान ने वो भयानक शक्ति तोड़ दी। ये देख वानर बिंद अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो मेघ के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशिरा ने तलवार उठाई और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशिरा की छाती में एक तमाचा झड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशिरा अपनी चेतना खो बैठे। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वो स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड़ग को छीनकर पर्वताकार महाकवि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गरजने लगे। उनकी उस गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वो सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकवि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होकर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्वकाल में इंद्र ने त्रिष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उन मस्तकों की सभी इंद्रियां विशाल थी। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थी। उन इंद्रद्रोही त्रिशिरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशिरा जब इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले।
त्रिशिरा तथा माधर को मारा गया देख और दुर्जय भी देवांतक एवं नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमरशील राक्षस शिरोमणि महापार्श कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली जो संपूर्ण लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रु के रक्त और मांस में सन जाती थी। उसका आकार विशाल था। वह सुंदर शोभा से संपन्न और शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था। वो लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, मुंडरिक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि महापार्श प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और बानरों की ओर दौड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान बानर उछलकर रावण के छोटे भाई महापार्श के पास आ पहुँचे और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार बानर भी ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए। महापार्श ने अपनी वज्रतुल्य गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से बानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल क्षतविक्षत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे। बहुत देर के बाद होश में आने पर बानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श की ओर देखने लगे। उस समय उनके ओंठ फड़क रहे थे। बानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेगपूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जो से गर्जना करने लगे। देवद्रोही महापार्श 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वो सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्तरंजित शरीर सायंकाल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श की उसी गदा को, जो किसी पर्वत राज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यक्ष और ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्षस्थल को वितीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय, गेरू आदि धातुओं से मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वो भी अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। ये एक वानर है जो वरुण देव का पुत्र है। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उस पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श पर आक्रमण किया। इस तरह उन महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी गदा की चोट खाकर महापार्श के दांत टूट गए और आंखें फट गई। वो वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशयी हो गया, जिसकी आंखें नष्ट और चेतना लुप्त हो गई थी। वो राक्षस महापार्श से जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब और भाग चली। रावण के भाई महापार्श का वध हो जाने पर राक्षसों की वो समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंक कर केवल जान बचाने के लिए सब और भागने लगी, मानो महासागर फूट कर सब और बहने लगा हो। उसके बाद अतिकाय और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे।